नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 30 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी हम करेंगे। उससे भी पहले साथियों, आज की तारीख पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। आज 30 जनवरी 2026 की तारीख है। आज आज महात्मा गांधी आज महात्मा गांधी शहीद दिवस भी है साथियों। महात्मा गांधी आज ही के दिन आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 ईस्वी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी का शहादत दिवस है आज। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। इसके अलावा साथियों 30 जनवरी को हमारे भारत में कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। रोग रोग निवारण दिवस रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों इसके अलावा जनवरी माह का जनवरी जनवरी माह का जनवरी महीने का अंतिम रविवार अंतिम रविवार अंतिम रविवार विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ विश्व कुष्ठ रोग विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल जनवरी महीने का अंतिम जो रविवार पड़ेगा उसी दिन विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। तो इस वर्ष 25 जनवरी को 25 जनवरी को अंतिम रविवार पड़ा था जनवरी महीने का। तो 25 जनवरी 2026 को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 25 जनवरी 2026 को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस था और 30 जनवरी को हर साल हमारे भारत में कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। भारत का कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस साथियों जनवरी महीने का अंतिम रविवार यानी 2026 में 25 तारीख को पड़ा था। तो 25 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी का शहादत दिवस भी आज है साथियों। तो ये तो आज की तारीख पर चर्चा। अब कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं और उसके बाद पढ़ा जाएगा आज का करंट अफेयर। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसे 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर शारदा, मलयालम सिनेमा की शारदा को। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? उत्तर शुभांशु शुक्ला जी। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। चौथा प्रश्न था, हाल ही में सर मार्क टली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध साथियों पत्रकारिता क्षेत्र, मशहूर पत्रकार थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की? उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, सर्बिया देश के। छठा प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दी? उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर नई दिल्ली में। आठवां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत की? एक जिला एक व्यंजन पहल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे कि ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नौवां प्रश्न था, हाल ही में अंतरिक्ष अंतरिक्ष ने साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर 26 जनवरी को। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आप पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? पीएम स्वनिधि साथियों स्ट्रीट वेंडरों के लिए आर्थिक सहायता का एक योजना है, पीएम स्वनिधि योजना। इसी के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहां से लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा साथियों हमारा बी, केरल से लॉन्च किया गया है। क्या है? यह क्रेडिट कार्ड है। किसके लिए? पीएम स्वनिधि जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड एक लॉन्च किया गया है। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड रुपे आधारित क्रेडिट कार्ड रहेगा, जैसे मास्टर कार्ड होता है साथियों, वीजा कार्ड होता है, वैसे ही भारत सरकार का रुपे है, रुपे आधारित यह क्रेडिट कार्ड रहेगा पीएम स्वनिधि। स्वनिधि का संबंध स्ट्रीट वेंडर से है। स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडरों को कोविड के टाइम पे ही साथियों स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक सहायता के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू किया गया था। अभी डिटेल इसका और भी किया जाएगा। पहले इस कार्ड को देख लेते हैं साथियों, जो सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही कार्य करेगा। इससे आप रोजमर्रा का सामान खरीद सकते हैं, बिल भर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 10,000 रुपए की रखी गई, यानी लिमिट इस क्रेडिट कार्ड का 10,000 रुपए है। अब बाद में इसे 30,000 रुपए तक एक्सटेंड भी किया जाएगा। ये योजना है साथियों, इसको देखिएगा, पीएम स्वनिधि योजना।
पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। एक केंद्रीय केंद्रीय सेक्टर की ये स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है साथियों। इसे रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, इनकी आर्थिक मदद के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। माइक्रो क्रेडिट योजना है ये, यानी कि छोटा लोन इसमें दिया जाता है। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा। लाभार्थियों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। 10,000 रुपए का लोन मिलेगा बिना किसी गारंटी के, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको। इसके बाद वो 20,000 रुपए और 50,000 रुपए का लोन भी ले सकते हैं। जब 10,000 का लोन लेकर के जमा कर देंगे तो फिर 20,000 का मिलेगा, उसको भी लेके जमा कर देंगे, तब धीरे धीरे 50,000 रुपए तक अधिकतम स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के तहत बहुत कम ब्याज दर पे साथियों आर्थिक सहायता मिलता है, बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। ब्याज दर कितना रहता है? 7% ब्याज दर, और उसमें भी सब्सिडी होता है, कुछ गवर्नमेंट उसमें छूट दे देती है। इस योजना का मकसद है कि रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेन-देन उनको बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन करना, और थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता उनको हो जाए। चूंकि कोविड के टाइम पे सारा मार्केट बंद था, लॉकडाउन हुआ था, तो उस दौरान उनको बिजनेस व्यवसाय करने में बहुत दिक्कत हुई थी। इसलिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी 2020 में। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एक ओलंपिक काउंसिल होता है साथियों, वर्ल्ड का एक, भारत का, ये एशिया का है। इसमें शेख जोआन बिन हमद अल थानी को नियुक्त किया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष। शेख जोआन बिन हमद अल थानी किस देश के हैं साथियों? तो ये कतर देश के हैं, और कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी को अभी हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने रणधीर सिंह का स्थान लिया। पूर्व में हमारे भारत से थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष रणधीर सिंह, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया इस पोस्ट से। इनका कार्यकाल था साथियों 2024 से लेकर 2028 तक। रणधीर सिंह का कार्यकाल था 4 साल, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रणधीर सिंह के बारे में याद रखिएगा, यह काउंसिल ऑफ एशिया के, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे रणधीर सिंह। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीत लिया? पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन हुआ दिसंबर से जनवरी 2026 तक। इसको जीत लिया कलिंगा लांसर्स ने। कलिंगा लांसर्स टीम ने रांची को हरा करके जीत लिया पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26। डिटेल देखिएगा। पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग 2026 7वां संस्करण हुआ है 28 दिसंबर 2025 से 26 जनवरी 2026 तक। कहाँ फाइनल हुआ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। जीता किसने? कलिंगा लांसर्स ने। किसको हरा करके? यानी उप विजेता रहा रांची रॉयल्स। ऐसे ही वुमेन वाला अगर पूछा जाए, महिला हॉकी इंडिया लीग 2026, इसका फाइनल आयोजित हुआ सकते हैं जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में। इसको जीता एसपी पीपर्स ने। किसको हरा करके? बंगाल टाइगर को हरा करके एसपी पीपर्स ने महिला वाला हॉकी इंडिया लीग जीता, और पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग जीता है कलिंगा लांसर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? महत्वपूर्ण साथियों, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। नाम महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तस्वीर सामने दिख रहा है आपको, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डिटेल देखते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए। इन्होंने यह पुरस्कार इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया, यानी शैक्षिक जगत में प्रभाव के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इसी श्रेणी में पुरस्कार दिया गया इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में। इस श्रेणी में वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी को। उन्होंने साथियों टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के मामले में रिसर्च किया था, अनुसंधान किया था, शोध किया था, इसलिए इनको वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार दिया गया। चंद्रकांत लहरिया। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में डब्ल्यूपीएल इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी साथियों। उत्तर हो जाएगा नेट साइबर ब्रंट। वुमेन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग हमारे भारत में अभी इस समय हो रहा है साथियों। इसमें पहली बार इस पूरे टूर्नामेंट के इतिहास में, डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पहली बार नेट साइबर ब्रंट ने शतक लगाया है, सेंचुरी लगाया है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ?
उत्तर होगा गोवा। गोवा में साथियों इंडिया एनर्जी वीक यानी कि भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन हुआ गोवा में। ध्यान रहे 27 जनवरी 27 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत हुई। 27 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत हुई। डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा से शुरू हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा के लिए निवेश को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस हर साल मनाया जाता था साथियों। उत्तर हो जाएगा 28 जनवरी। 28 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस यानी कि डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। डिटेल, इसे इसे डेटा संरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार शुरुआत इसकी 2007 में हुई थी। 2007 से ये हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक कहाँ हुआ? तीसरी बार हो रहा है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक। ये अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में संपन्न हुआ साथियों। केरल के कोच्चि में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई। डिटेल देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद 2026 में कोच्चि केरल में इसका बैठक हुआ। इसकी अध्यक्षता किया सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारे देश के जहाजरानी शिपिंग मिनिस्टर है। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क में, भारत का अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क है उसके विकास में योगदान देना, उसके विकास में तेजी लाना। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया। यह किस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं? उत्तर होगा बीसीसीआई। डी उत्तर हमारा होगा बीसीसीआई यानी कि भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है साथियों, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया। साथियों पंजाब क्रिकेट अकादमी के भी, पंजाब क्रिकेट अकादमी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे बीसीसीआई के भी यह अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में डेथ हुआ। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम साथियों पंजाब में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है, इन्हीं के नाम पर है। ध्यान रहे मोहाली क्रिकेट स्टेडियम इंद्रजीत सिंह के नाम पर है। पंजाब क्रिकेट अकादमी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और हमारे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में डेथ हो गया। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रोन का संबंध किससे है? रेड लाइन रीड्रोन बुक है साथियों, महत्वपूर्ण बुक है। इसका संबंध है ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रमों को इसमें लिखा गया है। वर्णन इसका है रेड लाइन्स रीड्रोन। इसके लेखक और इसके बारे में डिटेल देखिएगा। पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है रेड लाइन रीड्रोन। इसको लॉन्च किया हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसको लॉन्च किया है। इसके राइटर हैं साथियों 3 लोग। 3 लोग का नाम आपको एक बार देखना होगा, ध्यान से देखिएगा। सेवानिवृत्त मेजर जनरल राजेश कुमार और सेवानिवृत्त राजदूत अनिल त्रिगुड़ायत और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। ये 3 नाम याद रखना है हमको। अखिलेश भार्गव, अनिल त्रिगुड़ायत और राजेश कुमार, इन तीनों लोगों ने मिलकर के साथियों रेड लाइन्स रीड्रोन नामक पुस्तक लिखी, जिसको लॉन्च किया है हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी। इस पुस्तक का विषय वस्तु, इस पुस्तक का संबंध है ऑपरेशन सिंदूर से। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।